नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आने वाला साल यानी नया साल 2022 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपका भविष्य उसमें कैसा रहने वाला है। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, लव लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आने वाला नया साल साल 2022 इन सभी बातों को लेकर क्या कहता है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, किन बातों को लेकर सतर्क रहना है, ये सारी जानकारी आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको देंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर सपना श्री जी का, जो ये सभी जानकारी विधिवत तरीके से आपको बताएंगी। तो चलिए मिलकर सपना जी का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार सपना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपना जी, आज इस कार्यक्रम में हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जो लोग हैं उनको लेकर ये साल 2022 कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछूंगी कि नॉर्मली सभी लोगों के लिए अगर हम जानना चाहें तो क्या कहता है आपके हिसाब से साल 2022? देखिए, अगर हम 2022 को अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो अगर इसका सब अब प्लस करते जाएं तो इसमें आ रहे हैं 222 2022। अगर हम इसका पूरा गुण करते हैं, हम इसको अगर प्लस करते हैं तो ये हमारा 6 पे आ रहा है। 6 अंक हम सभी जानते हैं शुक्र ग्रह से प्रभावित है, शुक्र ग्रह का अंक है और सबसे ज़्यादा ही क्या कहते हैं लग्जरी लकी नंबर अगर हम मानते हैं तो 6 अंक को मानते हैं। तो ये साल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। और जिनका मूलांक मतलब डेट ऑफ बर्थ 6 आती है या 24 आती है तो 24 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो भी 6 पे जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण साल ये साबित होगा। 2 अंक वालों के लिए भी अगर मैं बोलूं तो ये साल बहुत ही लकी जाएगा। चलिए, तो जैसा कि दर्शकों सपना जी ने हम सभी को बताया कि 2 अंक वालों के लिए, 6 अंक वालों के लिए विशेषकर ये जो नया साल है साल 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही विशेष रहने वाला है। तो चलिए सपना जी, प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। मूलांक 1 के बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मूलांक 1 के जो लोग हैं, जो जातक जातिकाएं हैं, उनको लेकर ये साल क्या कह रहा है, बिजनेस को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर। ओवरऑल मूलांक 1 कैसा रहने वाला है? देखिए, मूलांक 1 जिनका भी भाग्य अंक है या मूलांक है उन दोनों के लिए ही एक ही बात साबित होती है। मूलांक 1 की अगर हम इस बार बात करते हैं 2022 तो लव लाइफ की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जिनकी भी शादी में, लव मैरिज में कहीं ना कहीं डिलेज आ रहे हैं तो ये साल बहुत ही लकी साबित होगा। आपकी लव लाइफ को लेके चीज़ें आगे बढ़ती मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, डिलेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अटकन आ रही है तो वो आपकी खुलेगी। अब हम जाते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। अगर जो लोग जॉब में हैं ये साल उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो आपकी मेहनत है वो बहुत अच्छा आपको फल देके जाएगी। अब अपनी पेशेंस, धैर्य दिखा के आपको चलना है। ये साल जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, मेहनत भरा लेकिन मेहनत का फल अवश्य 101% आप लोगों को मिलेगा। ये दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। साथ ही नौकरी की जो स्थिति है वो भी मुझे आपकी अच्छी जमी हुई नज़र आ रही है। इसमें भी मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि जिन लोगों को कई बार हमें एक अंदर से भय होता है कि जॉब जो टाइम एक चल रहा है, लगता है कि हमारी जॉब पक्की है कि नहीं है। नौकरी में मुझे यहाँ पर मजबूती बनती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का, जिनका अपना बिजनेस है। डील्स करने से पहले, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सतर्कता की ज़रूरत है। जिनका अपना काम है, जिनका अपना बिजनेस है, पार्टनरशिप करने से पहले, स्पेशली पार्टनरशिप करने से पहले आप 1-2 बार ज़रूर सोचिएगा, सामने वाली पार्टी को अच्छी से भापिएगा, उसकी इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद ही पार्टनरशिप करिए। तो बिजनेस पर्सन के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा सतर्क रहने वाला साल ये साबित होगा। अब हम जाते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए साल कैसा रहेगा? उनके अनुकूल रहेगा। जो किसी क्षेत्र में एडमिशन चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसमें उनको परेशानी आ रही है तो वो परेशानी नहीं आएगी। आपके मन मुताबिक आपको जो कोर्स आप चाहते हैं, जहां एडमिशन चाहते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा।
अब हम बात करते हैं वैवाहिक लोगों की। मैरिड लाइफ यहाँ पर कैसी नज़र आ रही है? मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा समझ बूझ के और अपने स्वभाव को थोड़ा बदल के शांत रह के अपनी मैरिड लाइफ को संभालना है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा आपको ध्यान अपना केंद्रित अपनी पर्सनल लाइफ में भी करना पड़ेगा। चलिए, तो दर्शकों, यहाँ पर सपना जी ने मूलांक 1 के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे दी है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए लकी साबित हो सकता है, लव मैरिज आपकी हो सकती है। नौकरी जो लोग चाहते हैं या नौकरी में तरक्की, प्रमोशंस जो लोग चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी आपकी बनी रहेगी, प्रमोशंस आपके हो सकते हैं इस साल। और बिजनेस वालों के लिए जो सपना जी ने कहा है, तो बिजनेस वाले जो हैं इस बात का खास ख्याल रखें कि पार्टनरशिप करते समय आपको सावधानी बरतनी है, सतर्क आपको रहना है, अलर्ट आपको रहना है। बाकी ओवरऑल किस तरह का रहेगा पूरा साल 2022, सपना जी ने मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मूलांक 2 की हम बात करेंगे। अच्छा सपना जी, जी, मूलांक 2 वालों के लिए अमूमन ये कहा जाता है कि जो भी 2 नंबर बॉर्न होते हैं, 2 नंबर बॉर्न होते हैं, तो वो जो है किस्मत के बहुत धनी होते हैं, बिल्कुल, किस्मत उनका जो है बहुत बिल्कुल, साथ देती है। तो बिल्कुल। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपसे जानना ये चाहूंगी। बिल्कुल सच्चाई है कि 2 नंबर वाले लोग कहीं न कहीं, अगर किसी भी पार्टी में आप देखेंगे ना कि बहुत सारी भीड़ है जमा, तो 6 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित ज़रूर करते हैं। तो 2 नंबर जो है एक लकी नंबर माना जाता है। अब ये एक ही जगह पे कहीं न कहीं कमज़ोरी इनकी नज़र आती है कि ये सेंसिटिव और इमोशनल थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर इस चीज़ पे वो काम कर ले और अपने इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल पा लें, तो ये ज़िंदगी में बहुत ऊँचाइयाँ छू सकते हैं। दूसरा नंबर, 2 नंबर के लोग मज़बूत तो लकी तो बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इनको सपोर्ट या बैकअप का एक जो है ना इंतज़ार हमेशा रहता है। अगर इनको हल्का-सा कोई पुश कर दे, बैकअप मिल जाए, इनका साथी, पार्टनरशिप में लव लाइफ़ को देखा जाए, अगर वो इनकी अच्छी साबित हो जाए, तो इनको ऊँचाइयाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता। और अब देखते हैं कि 2022 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। 2 नंबर वालों की बात करें तो ये भावुक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, तो इस साल इनको थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने कामों में आगे बढ़ना है। हर काम में कहीं न कहीं थोड़ा-सा मन लगा देते हैं, पर कुछ काम जो हैं वो बुद्धि से होते हैं। हमें यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा इस साल काबू पाना होगा, उसके बाद ही काम में आगे बढ़ना होगा। अब आप लोगों को थोड़ी सतर्कता की कहाँ ज़रूरत आ रही है कि यहाँ पर आपके कामों में थोड़ा-सा विलंब आ रहा है, डिलेज़ इस साल आएँगे, तो आपने ज़्यादा परेशान जो है ना, 2 नंबर के लोग जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। तो परेशान नहीं होना, ये साल के मध्य तक थोड़े से डिलेज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका काम स्पीड अप, तेज़ी पकड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा-सा मज़बूती अपनी दिखाए रखनी है, अपनी पॉज़िटिविटी जो आपका एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखनी है, जल्दी परेशान आपने नहीं होना। अब न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग कि बहुत समय से जॉब की तलाश में हैं, और कहते हैं ना कि यहाँ चाहे सैलरी ले लीजिए या मनपसंद जॉब वो नहीं मिल रही है, तो ये साल आपको आपकी मनपसंद अपॉर्चुनिटीज़ जॉब आपके सामने ज़रूर आएंगी, और आप उसको अपने पूरे दिमाग से उस काम में आगे बढ़िएगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। पर्सनल रिलेशनशिप को देखा जाए तो इस साल आपके पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होते मुझे नज़र आ रहे हैं, जहां कि आप थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप नहीं होंगे। पर्सनल रिलेशनशिप यहां पर आपके स्ट्रांग होते मुझे नज़र आ रहे हैं 2022 में। तो चलिए, 2022 जो है मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो आपकी मजबूत होती जा रही है, और साथ ही साथ जो एक हिदायत यहाँ पर सपना जी ने दी है 2 मूलांक वालों को, वो ये है कि आप चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी भावुकता पर कंट्रोल रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ दर्शकों हानि पहुंचाती है, इसलिए ठीक है सेंसिटिव होना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना भी कई बार घातक साबित हो जाता है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं पर आपको कंट्रोल रखना है।
मजबूत इरादे के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है और फिर आप देखिएगा कि तरक्की के रास्ते पर चलने से आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बाकी लव लाइफ को लेकर, जॉब ओरिएंटेड लोगों को लेकर, बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को लेकर मूलांक 2 वालों का साल 2022 कैसा रहने वाला है, सपना जी ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। तो चलिए दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की कि 3 नंबर वालों के लिए ये साल यानी साल 2022 कैसा रहने वाला है। सपना जी बताइए, कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए? मूलांक 3 वालों के लिए ये वर्ष अगर देखा जाए दाम्पत्य जीवन को लेके तो अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध को लेके शुरुआत में कुछ खटपट या कोई टेंशन आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ शुरुआत की बात कर रही हूँ। आगे जाके अगर आप देखें कि अप्रैल के बाद, मई के बाद चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, लेकिन शुरुआत में जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं उसको आपने अपने दिमाग से संभालना है। अब अगर हम बात करते हैं जॉब वालों की, यहाँ मैं बताऊँ आपको, घबराना नहीं है। जॉब में यहाँ पर तबादले की थोड़ी सी बात आ रही है, ट्रांसफ़र दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का। ये चीज़ सब पे लागू नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन मूलांक अगर 3 वालों की या भाग्यांक 3 वालों की हम बात करें तो यहाँ पर जॉब का तबादला नज़र आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में। पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तबादला नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपके अनुकूल जाएगा, आपके हित में जाएगा। तो पॉजिटिव वे में मुझे यहाँ पर आपका तबादला नज़र आ रहा है, आपके हित में नज़र आ रहा है। अब अगर धन लाभ की बात करें तो ये धन लाभ भी आपके हित में ही रहेंगे, आपको धन लाभ भी बना रहेगा, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो वेल्थ का नंबर होता है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है। पूरे साल 3 नंबर वाले, वैसे तो पूरा आजीवन जब तक हैं हम, केसर का तिलक लगाना कभी ना भूलिएगा। अगर आपको अपना भाग्य और चमकाना है, कभी भी कोई विभूति या राख को अपने माथे पे कभी भी मत लगाइएगा। ये मैं 3 अंक वालों के लिए बोल रही हूँ, मूलांक 3 नंबर वालों के लिए बोल रही हूँ। केसर का तिलक लगाइए, देखिए पूरा साल, पूरी जिंदगी, आजीवन आपका कितना स्टेबल बना रहेगा। ये जो हमारी ज़िंदगी उछल कूद होती रहती है ना, ये थोड़ी कम होगी। 3 नंबर वाले अपने में ही काफ़ी लकी होते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ को लेके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक कहते हैं ना अलर्ट दूंगी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है हेल्थ को लेके। स्टमक इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और जिनको डायबिटीज़, मधुमेह हैं, बहुत ख्याल रखना है इस साल। मधुमेह वाले लोगों को, डायबिटिक लोगों को ये साल आपकी डायबिटीज़ जो है थोड़ी हाई हो सकती है। अपना रेगुलर चेकअप रखेंगे, डॉक्टर के पास अपना रेगुलर जाएंगे अपनी दवाई पे, और जो थोड़ी भूल चूक हो जाती है खान पीन में वो अपनी ठीक रखेंगे। साथ ही मैं बता रही हूँ आपको, स्टमक इन्फेक्शन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब साल के मध्य के बाद आप देखेंगे, साल के आप जून जुलाई के बाद यहाँ पर मुझे थोड़े से खर्चे जो है ना अननेसेसरी, जिसे हम कहते हैं कि फालतू के खर्चे कहीं ना कहीं हो गए। कैसे हो गए? कभी हमारा फ़ोन गिर जाता है, घर में कोई चीज़ टूट जाती है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाना, तो यहाँ पर कुछ खर्चे मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। इन खर्चों को रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन अगर हम कोई फालतू खर्चे कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे। बाकी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो मूलांक 3 वालों के लिए कुल मिलाकर साल अच्छा रहने वाला है। बस आपको सबसे ज़रूरी बात का ख्याल ये रखना है कि आपको अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना है। किसी भी लिहाज से सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और जैसा कि सपना जी ने कहा कि जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको विशेषकर अपना बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रमोशंस भी आपके हो सकते हैं, तबादला भी आपका हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो इसको लेकर भी आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मूलांक 4 वालों के बारे में जानेंगे सपना जी से। सपना जी, मूलांक 4 कैसा रहने वाला है साल 2022 में? मूलांक 4, जिसको कि हम राहु का नंबर बोलते हैं, ये लोग हर इंसान से, हर नंबर से 2 कदम आगे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं। इनका दिमाग हमेशा सपोर्ट करता है। इनको कितना भी मेंटल प्रेशर दे दो ना, अगर इन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो इनका दिमाग इनको पूरा सपोर्ट करेगा। ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दिमाग के धनी होते हैं ये लोग, तो इनके दिमाग को डंप करना, ब्रेन वॉश करना भूल जाइए। 4 नंबर के लोग जो होते हैं बहुत ही स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, हार्ड वर्कर नहीं होते। हाँ, कभी कभी इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन वो भी कहते हैं ना कि ये अपने
दिमाग से उसका भी कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हैं। क्विक डिसीजंस ये लेते ही लेते हैं, इसलिए हर किसी से 2 कदम आगे ये दिखते ही दिखते हैं। अब अगर बात करें मैरिज लाइफ की, ये इनकी बहुत बेटर होने वाली है इस साल। अपने दिमाग से ये अपनी गृहस्थी को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे इस साल। जैसे जैसे आगे महीने बढ़ते चले जाएंगे, इनको प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अपने दिमाग से ये रास्ते निकाल के उसमें आगे प्रॉफिट ये निकालते चले जाएंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। अप्रैल तक इनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अप्रैल तक डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपने को गतिविधियां जो है ना स्लो डाउन करनी है, क्योंकि ये बहुत स्पीडी होते हैं, क्विक होते हैं, जल्दी सोचते हैं, जल्दी डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अप्रैल तक मैं थोड़ा सा जो है आपको आराम से सोच विचार करने की सलाह देती हूँ। अब अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छी उपलब्धि मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करी है, आपको उसका फल इसी साल ज़रूर मिलेगा। स्टमक इन्फेक्शन की परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूलांक 5 वालों की कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। मूलांक 5 वालों का भविष्य फल 2022 का जो है, क्योंकि मूलांक 5 जाना जाता है बुध का नंबर। कम्युनिकेशन, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। डील क्रैक करने में नंबर 1 होते हैं 5 नंबर के लोग। हमेशा दिमाग से चलते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में इनका दिमाग कहते हैं ना वाणी के साथ पूरा मेल खाता है। जो सोचते हैं वही बोल भी पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को कहते हैं ना कि मन की बात कैसे समझाएं, शब्द नहीं मिल रहे, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जो 5 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी क्विक बात करने में, जो उनके दिमाग में आ गया फटाफट उसको एक्सप्लेनेशन जो होता है ना उनका, वो टू गुड होता है। टू गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं ये, ठीक है। अब अगर देखा जाए फ्रेंड्स बनाने में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। इस साल आपके कुछ नए अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। करियर को देखा जाए तो सफलता बिल्कुल आपके लिए खड़ी हुई है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप काम करेंगे। प्रेम संबंध में अगर अब मैं आपकी बात करूं तो लव लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी जो कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि बातूनी थोड़े ज़्यादा होते हैं। बात बात में कई बार कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले का दिल तोड़ जाती है, हर्ट कर जाती है, और हमने कई बार वो बात इतनी ज़्यादा दिल से नहीं बोली होती। तो 5 नंबर के लोगों को मैं बोलूँगी थोड़ी सतर्कता से चलें। बात करने से पहले लव अफेयर्स में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में, घर में, ऑफिस में, हर जगह पे थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके सोच समझ के बोलें। ये आपके लिए एक कहते हैं ना कि कहीं मतभेद ना पैदा कर दे, ये साल थोड़ा सा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो लव लाइफ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं, जिसको आप अवॉइड करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगर हो तो चुप रहना ही बेहतर है आपके लिए। ये अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम को इतना विश्वास के साथ जब देखते हैं ना, तो जो मैं बातें आपसे कह रही हूँ आप अपने नंबर के हिसाब से उनको नोट डाउन करिए, उनको लिखिए और उन पे अमल करिए, अगर आपको ये साल अपना अच्छा अपने अनुकूल निकालना है। आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप थोड़ा सा रोक लगाइए, उस आर्ग्यूमेंट्स में आप मत पड़िए, सामने वाले को सिर्फ बोलने दीजिए, उसको बोल के अपना दिल हल्का करने दीजिए। आप उसके बाद जो है अपनी बात सामने रखिए, लेकिन किसी भी जो कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़िए। अगर देखा जाए आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे ठीक आपके अनुकूल नज़र आ रही है। गुड रिलेशनशिप विद लाइफ पार्टनर आपके बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी मुझे यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है, जो कि आप बखूबी निभाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर बढ़ती है तो आप उसको अच्छे से निभाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पर एक चुनौती पूर्वक उनका ये साल मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव ईयर ये साबित होगा। कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो घबराना नहीं है, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। बिजनेसमैन की बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दस्तक दे रही है, उसको अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ग्रैप्स करिए, उसको पकड़िए, देखिए कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट करके उसमें आगे बढ़ना है। बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए जिनका अपना बिजनेस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नयापन आएगा ज़रूर इस साल, चाहे वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो नयापन आपके लाइफ में आएगा
बिजनेस में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँगी तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ, क्योंकि हर बिजनेस में डाइवर्जन्स होते हैं, कई बार कुछ हम एडिशन करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो आप अपना बिजनेस इस साल आपका 2022 5 नंबर मूलांक वाले लोगों के लिए बिजनेस मुझे यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो कोल्ड कफ, थोड़ा सा इन्फेक्शन, तो धूल मिट्टी से थोड़ा बचना है। मास्क आजकल तो हम लोग वैसे भी फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं 5 नंबर लोगों को, फिर भी थोड़ा अपने घर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखना है। धूल मिट्टी जहाँ पर होगी आपको दिक्कत वहाँ पर आ सकती है। आर्थिक स्थिति में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मुझे कुछ ऐसे खर्चे आपके नज़र आ रहे हैं जो कि खर्चे आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे जाएंगे, लेकिन वो खर्चों पे रोक भी लग सकती है सूझबूझ के साथ। तो अपने खर्चों पे थोड़ा सा रोक लगाएंगे, बाकी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, ये तो बात रही मूलांक 5 वालों की। अब मूलांक 5 वालों को लेकर सपना जी ने जो भी बातें कही हैं उनको बाकायदा नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये सभी बातें इस पूरे साल यानी साल 2022 में आप सभी को अपने जहन में रखनी है। आप क्योंकि 5 नंबर रखते हैं, 5 नंबर मूलांक वाले हैं, टॉकेटिव नेचर के आप हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बोलते समय। हर जगह बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं तो ये भी कई बार जो है अपने लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिलेशनशिप में जैसा कि सपना जी ने कहा कि सोच समझकर आपको बोलना है। मैरिड लाइफ में सपना जी ने कहा कि अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में बहस हो जाती है तो बहस से आपको बचना है। जहां आपको लग रहा है कि बात बिगड़ने वाली है या फिर लड़ाई होने वाली है, तो वहां पर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लीजिएगा। बिजनेस को लेकर आपका साल अच्छा रहेगा, जॉब को लेकर आपका साल अच्छा रहेगा, बस थोड़ी सी अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना है। आगे बढ़ेंगे, मूलांक 6 वालों के लिए बारे में जानेंगे कि उनका ये साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ सतर्कता उन्हें बरतनी है। जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये साल मूलांक 6 वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ फल लेके आ रहा है। यहाँ पर आपको रिश्तों में और काम में दोनों में ही अपना कैलिबर, अपना जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो दिखाने का पूर्ण आपको मौका मिलेगा, जो आपने गंवाना नहीं है, जिसको आप छोड़ेंगे भी नहीं। मैं कहूँ या ना कहूँ, आप उस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मौके पे चौका आप ज़रूर मारेंगे। रिश्तों में यहाँ पर प्रेम बढ़ता मुझे नज़र आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आप करेंगे ज़्यादा, चाहे आप रोमांटिक हो या किसी अपने पार्टनर के लिए कुछ करना हो, वो बढ़ चढ़कर आप ये साल करेंगे। साथ ही वैवाहिक लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, घर में सुख शांति बना रहेगी। जॉब वालों के लिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो कैलिबर दिखाने का पूरा मौका आपको मिल रहा है। साथ ही नौकरी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, नौकरी आपकी बदल सकती है, उससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो भी कुछ है आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर आपका केबिन चेंज होता है या कभी आपके अंडर स्टाफ चेंज होता है तो आपने उसको बखूबी निभाना है, अपना कैलिबर आपने दिखाना है। यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना, कई कई बार हमें मौका नहीं मिलता, जब मौका मिलेगा तो चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, चीज़ों में बदलाव आएगा, इर्द गिर्द चीज़ें बदल सकती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो आपने उससे घबराना नहीं है, अपने कैलिबर को दिखाना है। काम करने से पहले थोड़ा सा डिसीजंस लेने के टाइम पे आपने सोच विचार करना है। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे को हार का सामना करवा देता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि डिसीजंस लेने की आपको पावर मिल रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपको एक कैलिबर दिखाने का मौका मिल रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने नहीं आना, बहुत ही सतर्कता से, समझदारी से, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। बिजनेसमैन की मैं बात करूं तो यहाँ पर डील्स करने से पहले आप लोगों को सोच विचार करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों के साथ भी सामना हो सकता है। तो इसलिए अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे। बिजनेस डील करने से पहले सोचना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें तो बहुत कुछ सामने से आ रही हैं। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो हम गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं, ऐसे ही जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती है ना तो हमें सोच विचार, तब हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, वो कहते हैं ना चौकस, चौकन्ना रहना पड़ता है। तो ये शब्द 6 मूलांक 6 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतना सब कुछ अच्छा जब आता है तो उसमें कभी कभी कुछ गलत भी एंट्री कर जाती है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में गतिविधियां जो हैं वहाँ उनको पढ़ाई के साथ साथ मुझे यहाँ पर स्पोर्ट्स में या कुछ अन्य और भी
कार्य करने को मिलेंगे आपको। आपका इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ में भी होगा, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम्स बोलते हैं, उसमें आपको जो है योग्यता लेने का, शामिल होने का आपको मौका मिलेगा और आपके लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आपका जो है एक मूड भी अच्छा रहेगा, दिल भी लगा रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा जब हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा शाबाशी जो है वो हमेशा ही खुशी लेके आती है। वो आपके लिए साल ज़रूर लेके आएगा। बाकी साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए दर्शकों, ये तो बात हो गई मूलांक 6 वालों की। जिस तरह से सपना जी ने कहा कि मूलांक 6 वालों के लिए जो ये साल है, साल 2022 ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ बातों में आपको अलर्ट रहना है, कुछ बातों का आपको प्रिकॉशन रखना है, और जो भी बातें सपना जी द्वारा यहाँ पर कही जाती हैं, उन बातों को यदि आप नोट डाउन करके रखेंगे और सारे साल उन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वाकई में जीवन आपका बदल गया है, सुधर गया है। जिस तरह से आप जीवन को बनाना चाहते हैं, जीवन आपका वैसा बन गया है। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि हर नए साल पे हम कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम जॉब अपना चेंज करेंगे, या बिजनेस को हम अपना चेंज करेंगे, या अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, या कोई भी प्लानिंग नए साल पे हमेशा हर कोई करता है। लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर वो जो रास्ता आप सोच रहे हैं, उस पर आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये सभी बातें सपना जी आपको बता रही हैं। बिजनेस को लेकर अगर बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, तो यहां पर आपको आपके मूलांक के हिसाब से बताया जा रहा है कि बिजनेस में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। नौकरी पेशा अगर आप हैं, तो भी आपको सपना जी द्वारा आज बताया जा रहा है कि नौकरी में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है। प्रमोशन अगर आपको मिल रही है तो एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। सेहत को लेकर भी सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। साल 2022 में हर एक फील्ड के लिए किन किन बातों को आपको जहन में रखना है, किन बातों को नजरअंदाज करना है, किन बातों को पकड़ करके रखना है, किन बातों में धैर्य अपनाना है, ये सारी बातें सपना जी आपको बता रही हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना है, और बाकायदा हम तो आपको ये कह रहे हैं कि उन बातों को आप नोट डाउन करके रखिए। समय समय पर उन बातों को आप देखें, याद करें, और जो गाइडेंस यहां से सपना जी आपको दे रही हैं, उसी गाइडेंस पर अपना पूरा साल व्यतीत कीजिएगा और बताइएगा कि वाकई में आपका साल कैसा रहा। आगे बढ़ेंगे, मूलांक 7 वालों की बात करेंगे। मूलांक 7 जैसे कि माना जाता है केतु का नंबर होता है। ये लोग थोड़े से धैर्यशील, गंभीर स्वभाव के होते हैं। आध्यात्मिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। साथ ही बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करना इनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी देखी गई है। अगर 7 नंबर का इंसान बिजनेस में जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत लॉसेस देखने को मिलते हैं। इनकी कोई ना कोई ऐसा एक पार्टनरशिप होती है जो कि इनको राजा से रंक भी बना देती है। तो 7 नंबर के लोगों को एक जो उनकी कमज़ोरी है, विश्वास जल्दी करने की, इससे बच के रहना है। ये मैं 2022 की नहीं, वैसे ही आपको मूलांक 7 नंबर वालों की बात बता रही हूँ। अब 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। घबराइएगा मत, क्योंकि वो आपकी एक, कहते हैं ना, आपका एक प्लस पॉइंट जो है, मेहनत करने से कभी कतराते नहीं हैं। बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो 7 नंबर वाले लोगों को इस बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जो है आपका, वो काफ़ी सक्रिय हो रहेगा, क्योंकि घर में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी मुझे आपकी बढ़ती नज़र आ रही है। हो सकता है घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, कोई ऐसा काम हो जहाँ पर कि आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो आप देंगे। अब आप अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो वहाँ पर आपके जॉब की प्रमोशन, पॉजिटिव बात है, ध्यान से सुनिएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन सामने बिल्कुल आ रहा है। मई जून के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी और पॉजिटिव जाएंगी। शुरुआत में साल थोड़ा धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ेगा, लेकिन मई जून के बाद गतिविधियां जो हैं वो थोड़ी स्पीड अप, थोड़ी तेज़ी पकड़ेंगी। तब तक के लिए आपने धैर्य अपना रखना है। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष जो है उनके अनुकूल रहेगा। हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है मई जून तक। मई जून का जो मैं टाइम आपको बता रही हूँ ना, तब तक चीज़ें थोड़ी सी धीमी गति पे हैं। परेशानी हल्की बहुत सी है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आगे जाके चीज़ें आपके अनुकूल ही जाएंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 2022 आगे जाके आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और बढ़िया रहेगा।
चलिए, तो मूलांक 7 वालों की भी बात हो गई है। ये साल आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहने वाला है। बस उन बातों का आप जरूर ख्याल रखिएगा जो अभी अभी सपना जी ने आपको बताई हैं। आगे बढ़ेंगे, समय को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम जान लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए कि उनके लिए साल 2022 क्या कह रहा है। देखिए, मूलांक 8 की बात करें तो ये शनि का नंबर होता है। ये लोग अगर बात करें तो 8 नंबर के लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी नहीं बदलते, अड़ियल स्वभाव के होते हैं। इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। इनके विचार जो होते हैं वो समय के साथ नहीं बदलते, इनके विचार वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन ये साल 2022 आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको इशारा दे रहा है कि थोड़ा बदलिए अपने स्वभाव को। आपको ये साल अगर आप अपने विचारों को, अपने स्वभाव को थोड़ा बदलते हैं तो आपके यहाँ पर रुके हुए काम मुझे बनते नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब आप लोग अपने आप को थोड़ा सा बदलेंगे। समस्याएं तो आ रही हैं लेकिन आप उससे बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप अपने जो पहले से बने हुए विचार हैं, जो आपका वे ऑफ कहते हैं ना वर्क, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है, हल्का बहुत ही बदलना है। इसमें कुछ जाएगा नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है करना, लेकिन अगर आप करेंगे तो मानिएगा, पूरा मेरा विश्वास है कि आपके बहुत सारी समस्याएं और रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस बार बहुत बेहतर मुझे होती नज़र आ रही है। वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है ये साल, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है तो थोड़ा सा अपने काम के स्वभाव को आपने बदलना है। वैवाहिक जीवन को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मधुरता बनी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संतान प्राप्ति, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को भी संतान प्राप्ति में डिलेज आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है, वो इस साल उनकी जो है परेशानी खत्म होगी और संतान की प्राप्ति, संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। जो लोग इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 8 नंबर मूलांक की बात कर रही हूँ। साथ ही मिड ऑफ द ईयर, ये साल के बीच में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत ही सतर्कता से आपने, मैं हमेशा कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, सबको आती है, कई लोगों को कम, कईयों को बहुत ज़्यादा। लेकिन हमेशा मैं एक बात का आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, चीज़ें दिखने में कई बार बहुत ही अच्छी दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है वो तो उस कार्य को होने के बाद ही पता चलता है। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, पूरे अपनी सूझबूझ के साथ और सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़िए। कई लोग क्या करते हैं ना, सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी हैं। 8 नंबर के लोगों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही होती है, सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपनी हैं। अभी थोड़ा सूझबूझ के साथ, ज़रा थोड़ा सा किसी से डिसीजन लेके, थोड़ा सा किसी का मान के अगर चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए ये साल बहुत ही बढ़िया उनके अनुकूल जाएगा। बिजनेसमैन के लिए ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये साल आपके लिए बढ़िया है। बस थोड़ा सा अपनी बदलाव की ज़रूरत है, विचारों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए, सपना जी ने देखिए ये तो बता दिया 8 नंबर वालों के लिए कि आपको जो है अपने थोड़े से विचार में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भी अपने आप को नहीं चेंज करना है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है। बस थोड़ा सा अपने अंदर मॉड्यूलेशन लाकर, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाकर आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लास्ट नंबर मूलांक 9 के बारे में सपना जी अब जानेंगे कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, साल 2022, और वो किस क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, और किन बातों को उन्हें नज़रअंदाज करना है। देखिए, अगर 9 नंबर की बात करें तो ये मंगल का नंबर बनता है। ये नंबर तो अपने आप में सबसे पावरफुल अगर नंबर किसी को मानते हैं तो हम 9 नंबर, सबसे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है। 9 नंबर मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है। इसके जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी हैं। तो ये साल अगर आप हनुमान जी का, कहते हैं ना, अंगूठे का, दाएं पैर के अंगूठे का तिलक लेके अगर लगाएंगे या उनके कंधे का तिलक लेके अपने माथे पे लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम रहेगा। अगर आप कोई नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ अपने गाड़ी में, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते में लगे रहने दीजिए। एक अपने पास, कहते हैं ना, ऑरा अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप लोग तो वैसे ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मंगल का नंबर है, पावरफुल लोग हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि और पॉजिटिव होने में, क्योंकि जब आपके पास पावर आती है ना तो उसके साथ उसको मिसयूज़ करने की पावर भी आती है। जो इंसान पावरफुल होता है तो वो उसको मिसयूज़ करने की भी सोचता है, उसको पता होता है कि वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, वो कितने पानी में है, तभी तो वो उसको कई बार वो मिसयूज़ भी कर जाता है।
तो तभी कह रही हूँ, तो थोड़ा आध्यात्मिक से जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा हनुमान चालीसा के कहते हैं ना ऑरा के अंदर रहेंगे, तो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर पाएंगे, उसको मिसयूज़ नहीं होने देंगे, अपने पे हावी नहीं होने देंगे। बाकी ये साल जो है आपका थोड़ा सा लव लाइफ को लेके परेशानी वाला चल रहा है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि उलट फेर हो सकता है लव लाइफ को लेके। उसके बावजूद भी आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन सब ये चीज़ भी सब पे लागू नहीं होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो कुछ लोगों की लव लाइफ में यहाँ पर नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। अब डिपेंड करता है कि कोई लोग, कुछ लोग कितने पॉजिटिव हैं उस चीज़ को लेके, कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है। हर इंसान हर रिलेशनशिप में बराबरी पे डेडिकेटेड नहीं होता। तो अगर 9 नंबर की बात करी जाए तो 9 नंबर का हर इंसान ही एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग अलग प्रवृत्ति के भी होते हैं। वैवाहिक लोगों की बात करें तो घर में कुछ मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 9 नंबर के लोगों की मैं बात कर रही हूँ। घर के मामले में आपका एक्सपेंडिचर और साथ ही हेल्थ इश्यूज दोनों, इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए कि खर्चा जो है वो बीमारी पे या दवाइयों पे होने वाला है, इसलिए थोड़ा घर की क्लीनिंग करेंगे, घर में थोड़ी साफ़ सफाई रखेंगे। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि घर के ऑरा को क्लीन रखिए। घर से 2 लौंग लेके अपने मेन डोर से उतार के उसको कपूर पे शाम के टाइम जला दीजिए घर के बाहर जाके, ताकि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो एंट्री ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके घर में मुझे जो है हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं और उसी पे खर्चा भी नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस बातों को रिलेट करें तो इससे हम बच भी सकते हैं अगर हम इसका उतारा करते रहें रेगुलर। बाकी बुद्धि में जो है काफ़ी आपकी इस बार बुद्धि तेज़ होगी, कुछ नयापन सीखने को मिल सकता है। बुद्धि में जो कहते हैं ना वृद्धि होगी, बुद्धि में वृद्धि होगी, इसका मतलब आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं एक और अपग्रेड होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में नज़र आ रही है, लेकिन मध्य के बाद वो भी चीज़ें आपकी हटती नज़र आएंगी। स्टार्टिंग में विद्यार्थियों को भी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। बिजनेसमैन की बात करें तो आपका बिजनेस इस साल एक्सपैंड ज़रूर होगा, उसमें भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और खुश रहें। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो मूलांक 1 से 9 की हमने बात करी है, सबके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी। मैं माता रानी से पूरी कृपा करूंगी कि आप सब सेफ रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जी, और देखिए दर्शकों, यहाँ पर मूलांक 9 के बारे में भी सपना जी ने बता दिया है। आपको जो है थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और यदि आप जीवन में कोई भी फैसला लेते हैं, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर, तो थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, मंगल का आपका नंबर है। लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के उसमें आप जो है कोई गलत कदम ना उठा लें, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत सतर्कता यहाँ पर बरतनी है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में सपना जी ने आपको बताया कि भाई किस तरह से आपका साल 2022 रहने वाला है। अब जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं, सिर्फ सुनकर के नहीं बैठना है, सिर्फ सुनकर के संतोष नहीं करना है, इन बातों पर आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। देखिए, दवाई अगर आप सिर्फ सुन करके बैठ जाएंगे, पर्चे पर लिखवा करके बैठ जाएंगे, तो आपको असर नहीं देगी। दवाई आपको तभी असर करेगी जब आप उसको खाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको बताई गई हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, उन बातों पर आपको अमल करना है, उन बातों पर आपको जो है चलना है। तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी जीवन में तरक्की और बरकत आपके रास्ते में आएगी, आपके जीवन में आएगी, आपके घर में आएगी। इसीलिए जो बातें आपको कही गई हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, और जिन बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहा गया है उन बातों को नजरअंदाज भी आपको जरूर करना है। अब सपना जी, चलते चलते हम अपने व्यूअर्स को जो है नए साल की विशेष भी दे देते हैं, बधाई भी दे देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं आचार्य सपना श्री आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 2022 के लिए। ये साल आपके लिए मंगलमय, और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों की सबकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहे, इसकी पूरी मनोकामना करती हूँ। जी हाँ, और हमारी तरफ से भी साल 2022 आप सभी के लिए बेस्ट रहे, उत्तम रहे, हर लिहाज से बेहतर रहे, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति चाहेंगे, लेकिन सपना जी का तहे दिल से पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे। सपना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दर्शक।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।